हम है वतन परस्त टीम। हमारी जो शुरुआत हुई थी गणेश विसर्जन से हुई थी। हमने जो समुद्र में मलबा होता है गणेश विसर्जन के दूसरे दिन, उसको हमने साफ किया था। यहाँ से बड़े सॉफ्टली हम लोगों ने काम किया था। उसके बाद फिर हम लोग रेड लाइट एरिया जो कमाटीपुरा है उसमें जा कर के हम लोगों ने लोगों की बीमारियां जानने की कोशिश की कि बीमारियां क्या और रहने की तकलीफ क्या है, और फिर क्या उनकी सारी दिन भर की ज़रूरतें हैं जो भी हमें प्रोवाइड करेंगे, या फिर 2 या 4 या 10 लड़कियों को वहाँ से हम लोग रेस्क्यू करेंगे। बट वो चीज़ हो नहीं पाई क्योंकि उनको रेस्क्यू होना ही नहीं है, वो उसमें खुश है, जिसकी वजह से वो हमारा कोई खास बड़ा अचीवमेंट हो नहीं पाया। फिर हम लोगों ने कैंसर पेशेंट के ऊपर मेहनत की। कैंसर पेशेंट जो टाटा हॉस्पिटल के रोड के बाहर जो रहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, हमने उन्हें रिहैबिलिट किया और उन्हें हमारे शेल्टर पर जगह दी, जो आज भी चल रहा है और काफ़ी अच्छे से चल रहा है। आप लोगों की उसमें काफ़ी सारा सहयोग है, बट हम लोगों ने किसी से अभी तक 1 रुपया भी नहीं लिया और ना हम लोग कोशिश करेंगे किसी से लें, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है ऐसी कोई। और उसके बाद में जो कैंसर पेशेंटों के अंदर हम लोगों ने जब उनकी स्टोरीज जानने की कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा, वो मैंने अपनी रील्स में काफ़ी शेयर किया, आप लोग देख सकते हो उसमें जाकर। और फिर हम लोग आए धीरे धीरे, सोचे कि सिर्फ कैंसर पेशेंट का सॉफ्टली टारगेट है, वो तो हम लोग कर ही रहे और बहुत अच्छे से कर रहे। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि चलिए हम लोग जो हमारी रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसको थोड़ा सा सुधारा जाए, उस पर हम लोग कुछ कर सकें। तो हम लोगों ने टारगेट किया आयरोली टोल पे, जो लोग टोल ले रहे और रोड नहीं बना रहे। काफ़ी सालों से वहाँ की रोड काफ़ी घटिया तौर पे थी, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुए, तब जाके हम लोगों ने, हमें कंप्लेंट भी आई उसकी कि कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे बड़े बड़े, तो कंप्लेंट भी आई कि भाई चलो आप लोग ये चीज़ करो। तो हम लोग बोला ठीक है, पब्लिक का ओपिनियन है कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए, तो हमने किया। तो जब हम लोग डीप में गए ना, तो हमें पता लगा कि ऊपर से काफ़ी पतला पानी दिख रहा था, मतलब ऐसा लगा डीप होगा ही नहीं। जब हम लोग उतरे तो तैरने की बात छोड़ो, डूबने की बात हो रही थी। मतलब हमसे, लास्ट वीडियो में आप देखोगे, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने बताया कि हम लोग लूप में फंस गए। वो बोलता है उसके पास जाओ, वो बोलता है उसके बाद, काफ़ी हमें नचाया गया पूरे 3 महीने तक। और उसके बाद में आखिरकार वो दिन आ ही गया। पता नहीं उन्हें कैसे सपना आया या फिर हमारा प्रेशर गिरा, हम लोग काफ़ी ऊपर तक गए उसके लिए। काफ़ी सारी ऑफिसें खंगाले, काफ़ी सारे ऑफिसर्स को हमने टटोला। आखिर जाकर उन्होंने सामने से कॉल किया, बोला सर आप एक काम कीजिए, आप लोग आ जाइए, हम लोग रोड बना रहे। तो उन लोगों ने इनवाइट किया, हम लोग गए वहाँ पर, फिर वीडियो निकाला, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे सराहना मिल रही है, काफ़ी सारे लोग हमारे से बात कर रहे हैं और काफ़ी सारे काम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा काम बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है कि हम रोड बनाए, हमारा काम नहीं है कि नाली साफ करें, हमारा काम नहीं है कि ट्रेन में जो लोग एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं उनको हमें बचाना चाहिए, या फिर हमारा हमारा काम ही नहीं है। हम सिर्फ पब्लिक सहयोग के लिए है, हम पब्लिक सहयोग कर रहे हैं। अगर आपके इलाके में ऐसा कोई चीज़ जो हमारे देश की तरक्की में आड़े आ रही है, उसके लिए आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है। हम लोग कंसिडर करेंगे कि भाई वो चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे, और हमें लगा हमारी टीम को कि भाई करना चाहिए तो हम ज़रूर करेंगे। अब हमने इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी सीख ली। हम लोग जब भी न्यूज़ देख रहे थे, जब भी कोई चीज़ कर रहे थे, उसमें एक चीज़ जो है हमें बार बार टकरा रही थी। बुरा मत मानिए, शायद इस वीडियो में काफ़ी लोगों को बुरा लग जाएगा। इसमें हमें हर जगह पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा टकरा रही थी, वो थी हिंदू मुस्लिम। क्योंकि आज की डेट में काफ़ी गर्म मुद्दा है हिंदू मुस्लिम, और मैं बिल्कुल भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ना ही इसे सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि हम लोग हिंदू मुस्लिम कर करके है ना, ये जात धर्म कर करके ना, आज हमारी लेवल कितना गिर चुकी है आप लोग को नहीं पता होगा। शायद न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्या है। सब छोड़ दो, हमारे रुपये की वैल्यू क्या है। आज अफगानिस्तान, जब तालिबान आया अफगानिस्तान में, 167 का भाव था। $1 इज इक्वल टू 167 अफगानी रुपीस। उस टाइम पे अपना इंडियन डॉलर कुछ 80-82 रुपीस था अप्रॉक्सीमेट।
आज आप लोग को यकीन नहीं होगा, आप लोग गूगल करके चेक कर लो कि आज का अफगानी रुपये का प्राइस ओनली 67 रुपीज है। उन लोगों ने कैसे कर दिखाया, इन्हीं 5-8 सालों में कैसे कर दिखाया? क्योंकि वहां की पब्लिक चाहती थी, वहां की गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली चाहती थी, क्योंकि गवर्नमेंट कहां से निकली है? पब्लिक में से ही। वो कोई दो सिंह वाले राक्षस तो नहीं बैठे हुए, इंसानी है तुम्हारी मेरी तरह। जो हमारी सरकार है वो भी तो इंसान है। 100 आदमी मिलके 140 करोड़ पब्लिक को ट्रीट कैसे कर सकती है, फिर ऑर्डर पे कैसे चला सकती है? जब 140 पब्लिक खुद नहीं चलना चाहे तो कोई कैसे चला सकता है? सरकार में मुश्किल से कितने आदमी होंगे? 100 लोग। रोड सही नहीं है, सरकार तक ये बात कौन पहुंचाएगा? आज हम लोगों ने किया, 3 महीने की बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ किया, रोड बन रही है। आप लोग भी जाकर देख सकते हो, रोड बन रही है, खड्डे खत्म हो रहे हैं वहां पर। लेकिन कोई कोशिश करे तो ना, ये 9 to 6 वाली जॉब, ये बिजनेस का हेडेक छोड़कर हम लोग ये करेंगे कैसे? एंड एब्सोल्युटली आई एम विद पब्लिक, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूं। मैं समझ सकता हूं कि 24-24 घंटे का स्ट्रेस होता है एक बिजनेसमैन के सर पे, और 9 to 6 वाला जॉब जब वो घर पे जाता है तो उसे भी स्ट्रेस होता है। मैं ये चीज बिल्कुल समझ सकता हूँ। लेकिन हम लोग भी बिजनेस करते हुए हमारे खुद के पैसे से हम लोग ने ये रोड बनाई, और आज ये रोड बन ही रही है। अब आप ये बात बताइए, जब हम लोग कर सकते हैं, हमारी कोई बहुत बड़ी 100-150 आदमी की टीम नहीं है, मुश्किल से 8-10 आदमी की टीम है, जिसमें के 2-4 लेडीज है। हम लोगों ने मिलकर हर दरवाजा खटखटा, हर पॉसिबिलिटीज को खंगाला, हर पॉसिबिलिटीज को स्क्रैच किया, तब जाके ये मेहनत रंग लाई। तो एक आम आदमी के हाथ में ये पावर नहीं है। चलो मैं मानता हूं एनजीओ को गवर्नमेंट ने पावर दिया हुआ है, तो हम लोग एनजीओ को भी तो काम पर नहीं लगाते, गवर्नमेंट को नहीं लगाते, किसी चीज को नहीं, बस चल रहा है, धक्का गाड़ी चल रही है, जैसे तैसे बस दिन निकाल रहे हो। अमेरिका, मैं बात करूंगा अमेरिका की। अमेरिका सक्सेसफुल क्यों है पता है? इसलिए उनके पास पैसा है तो वो अच्छी रोड बनाए? बिल्कुल नहीं, इसका उल्टा है। उनकी रोड अच्छी है इसलिए वो पैसे वाले। बात पर गौर कीजिए कि ये बहुत बारीक सी बात है, लेकिन समझ में जल्दी लोगों के आएगी नहीं। उनकी रोड्स अच्छी है करके ही वो आज तरक्की पर है। जितने भी यूरोपियन या तरक्की याफ्ता कंट्रीज है, सक्सेसफुल कंट्रीज है, उनकी रोड्स देख लो, उनमें ये चीज है कि रास्ते अच्छे हो तो मंजिल जल्दी मिल जाएगी, और अच्छी मिल जाएगी और सही से, विदाउट स्ट्रेस। ये बात तो आप लोग आपकी आम जिंदगी में जानते होंगे कि रास्ते अगर अच्छे हो तो मंजिल आसानी से मिल जाती है। हमारे रास्ते ही अच्छे नहीं है, हमारे पैरों में ढंग के शूज नहीं है, मैं एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, तो हम लोग कैसे रन कर सकते हैं? हमारे पास एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके लिए हम लोग कोई आवाज नहीं उठाते, बस कार्डबोर्ड लेकर साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, फलाने एमएलए मुर्दाबाद, ये ढंग होता है? गवर्नमेंट बॉडी है, एमएलए को गाली देने से या फिर मोदी जी को गाली देने से या फिर नितिन गडकरी को गाली देने से नहीं होगा। इनके लिए उन्होंने कैटेगरीज के ऑफिसेस बनाए हुए, उसमें जाओ, उसमें नॉक करो। अगर वो नहीं कहते तो उनके ऊपर जाओ, उनके भी ऊपर कम से कम 10-15 लोगों के बाद में आपका काम होगा। लेकिन अगर लोगों को बोलने की आदत पड़ेगी तो लोग बोलेंगे, बोलना ही नहीं। ट्रेन में गर्दी है, अभी नितिन गडकरी साहब ने ये किया कि भाई ट्रेन में जो है अभी दरवाजे पैक होंगे, एसी होगी, उसी रेलवे, बहुत अच्छी बात है, बट ये कब होगा? 20 साल बाद, 15 साल बाद? तो ऑब्जेक्शन कीजिए। आपको मालूम है रोज ट्रेन में मरने वाले लोगों की दरें क्या है? देखिए, ये सारी फिक्र जो है ना, ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे दिमाग में ही, और मैं समझता हूँ कि आज की डेट में 15 साल के बच्चे में मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नया बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं नया क्या बोल रहा हूँ मालूम है? उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। नया कुछ भी नहीं है, मैं नया ये बोल रहा हूँ कि उसको रिवाइज करो। मैथमेटिक्स हम लोग बचपन में भूल जाते थे, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो। उसी तरीके से इस चीज को आप रिवाइज करते रहो। देखिए, आज नहीं 10 साल बाद फर्क जरूर पड़ेगा। आज से अगर 15 साल पहले कोई ये सोचता, जो ब्रिजेस गिरे हैं गुजरात में, बिहार में और भी कई जगह पर ब्रिजेस गिरे, अगर आप 10 से 15 साल पहले आवाम जागरूक हो जाती, अवामी अगर देख लेती उस ब्रिज की हालत ऐसी है, तो आज वो ब्रिज गिरता, नॉक कर करके आखिर में आज नहीं कल दरवाजा जरूर खुलता गवर्नमेंट बॉडी का। लेकिन हमें नॉक करना आता ही नहीं है। हमें हमारी 9 to 6 जॉब से फुर्सत कहाँ है? संडे के दिन 12-1 बजे तक सोने से फुर्सत कहाँ है? हम अपने बच्चों को क्या भविष्य दे रहे, या फिर हमारा जो बुढ़ापा है वो कैसे गुजरेगा?
ये क्या हमने सोचा है आज तक? नहीं सोचा। तो आज सोचने की जरूरत है। आप लोग कमेंट कीजिए, वतन परस्त टीम के साथ जुड़िए। आपके इलाके में कोई भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम नहीं ये वादा किया है, बिल्कुल पहले ध्यान से सुन लीजिए। हम वादा नहीं कर रहे कि हम कर देंगे, लेकिन एविडेंस ये दे रहे हैं कि हमने जैसे आयरोली टोल का रोड बनवा दिया, जैसे गणेश विसर्जन के दिन हम लोगों ने समुद्र को साफ कर दिया, जैसे रेड लाइट एरिया में जाके हमने जागरूकता फैलाई। वो अलग बात है कि हर फिल्म सक्सेस नहीं हो जाती है शाहरुख खान या सलमान खान की, उसी तरीके से हम भी सक्सेस, लेकिन कोशिश तो रहती है। वही कोशिश रंग लाएगी। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करें, आप लोग अगर हमें मैसेज करें या कॉल करें, मेरा नंबर भी है उसमें, तो हम लोग साथ मिलकर काफी आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छा भविष्य हमारे देश में देख सकते हैं। आज अपने आप को विश्व गुरु बोलने से कुछ नहीं हो जाता सर। आप एक बार गूगल खंगाल के देखो, गूगल आज सबकी जेब में है। गूगल में पता करो, छोटी सी चीज है। मैं नहीं बोल रहा परप्लेक्सिटी में जाओ या फिर जेमिनी में जाओ, वो तो आगे हो गया। गूगल, सिंपल गूगल, जो कि एक नॉर्मल फोन में भी है 5,000 रुपए वाले में, उसमें चेक करो कि हमारा देश क्या रैंकिंग में है, कहां पर है, क्या डॉलर का रेट है, फ्यूल का रेट क्या परचेस है। आप सारी चीजें जानकारी गूगल पर ले सकते हो। थोड़ा बहुत झूठ सच आता है, बट उसमें कैसा है कि अगर थोड़ी भी अकल होगी, आदमी पता लगा लेगा कि ये रेट में आता है। जैसे कि मैंने अफगानिस्तान के पैसे की बात की, उन लोगों ने तरक्की कैसे कर ली? कहते थे कि वो गधे की सवारी करने वाले, जंगल में रहने वाले, पहाड़ों पे रहने वाले लोग, उन लोगों ने ऐसा क्या गुल खिला दिया जो हमारे देश में गुल नहीं खिल सकता है। हमारे देश में हर वो चीज है जो पूरी दुनिया में है। हमारे देश में डेजर्ट है जो कि गल्फ कंट्रीज में, हमारे देश में स्विट्जरलैंड है जो कि कश्मीर में, हमारे देश में दुनिया भर की नदियां हैं जो किसी देश में नहीं है। अमेरिका में एक अमेजोन है, एक ही अमेजोन है। लंदन में थीम्स नदी है, वो एक ही है। बट हमारे देश में नदियों का बौछार है भैया। तो आप लोग क्या नहीं कर सकते? वो नदियों का रुख मोड़ सकते, मोड़ा भी गया है काश्तकारी के लिए, खेती के लिए। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो जब आप लोग चाहोगे नहीं? देखिए, मैं एक सिंपल सी बात करता हूं। अगर मैं ये चाहूं कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, तो आज आप एक बात बताइए, 100 से 150 रुपए में अच्छी शर्ट मिलती है, ब्रांड नहीं, लोकल ब्रांड की मिल जाती है। तो अगर मैं चाहूं, अगर मुझे गंदा ही रहना है, तो मैं वो अच्छी शर्ट पहन के भी 3 दिन लेना, वो बात ही खत्म हो गई। नहाने से साफ सुथरा रहने का क्या लेना देना? कोई संबंध ही नहीं। बिल्कुल संबंध है भैया। आप डेली अगर नहाओगे तभी स्वच्छ कहलाओगे ना, तभी तो सैनिटाइज्ड होगा, आपसे बीमारियां दूर भागेगी। तो कई लोग जो है नहाने से दूर भागते, क्यों दूर भागते मुझे पता नहीं, बट ये हमारा टॉपिक बिल्कुल नहीं है। बहुत ही गलत तरीके से मैं अलग जगह चला गया। लेकिन मेरा ये बोलना है सिर्फ आप लोगों से कि एक सही समाज के लिए एक सही जगह जुड़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमें हमारे देश को आगे ले जाना है, तो हमें ये हिंदू मुस्लिम छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अगर आपको मुस्लिम को, अगर उसे इतना ही मुस्लिम बनने का शौक आ रहा है, तो वो अपनी मस्जिद जाए, 5 टाइम की पहले ढंग से नमाज पढ़े, इबादत करे ढंग से, अपने बच्चों में ईमान लाए, उसके बाद में वो देश को ठीक करने निकले, बेहतर है। क्योंकि पहले अपना ही खुद का घर। ऐसे कितने मुसलमान हैं और कितने ऐसे हिंदू हैं जो वो भी यही सेम कर रहे, एक टाइम पे मंदिर में नहीं जाते पूजा पाठ के लिए, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू दिखाएंगे, देशभक्त दिखाएंगे। ऐसे नहीं होता है भाई साहब। अगर मैं वंदे मातरम बोल दूं और भारत माता की जय बोल दूं, मैं देशभक्त हो गया। कल को अगर कोई पाकिस्तानी स्पाई आके ये 2 चीज बोल दे तो देशभक्त हो गया, आप एक्सेप्ट कर लोगे, इंडिया का ग्रीन कार्ड भी दे दोगे। कैसे होगा? ये बोल देने से नहीं होता है सर। देश के लिए करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है, देश की सड़कें बनानी पड़ती है। हमने छोटा ही किया, लेकिन किया तो सही। कम से कम हमारे अचीवमेंट में ये चीज तो हमारे शोल्डर पे एक स्टार तो लगा है एटलीस्ट। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम लोग घटिया काम कर रहे हैं, हमें गालियां दीजिए, कम से कम कुछ बोलिए, ताकि हमें प्रोवोक मिले, हमें ये पता लगे हम कहाँ गलत है, हम कहाँ सही है। ये सब चीज अगर आप करोगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा? हम लोग एक अच्छा इनिशिएटिव ले। और हाँ, खास बात मैं बार बार दोहरा रहा, अभी तक हमने किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया है। हम लोग अपने पर्सनल पैसे से कर रहे हैं। जो पैसा लेकर करते होंगे वो लेकर करते होंगे, वो देश का अपनी जेब गरम ज्यादा कर रहे होंगे, लेकिन हमें देश को गरम करना है, जेब को गरम नहीं। हमारा इनिशिएटिव जो है ना, वो देश
प्योर प्योर, क्योंकि हमारा नाम भी वतन परस्त है। वतन परस्त का मतलब होता है देशभक्त।